नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य पर जानलेवा हमले की साजिश की गई थी? और इस साजिश में योगी आदित्यनाथ का जो प्रशासन है सीधे तौर पर शामिल है। जिस तरह से अब माघ मेला में शंकराचार्य के भक्तों पर, शिष्यों पर, सन्यासियों पर, ब्रह्मचारियों पर पुलिस ने बर्बरता से जिस तरह से उनकी पिटाई की है और जो दुनिया ने देखा है, उससे कहीं ना कहीं देश का साधु समाज, संत समाज बुरी तरह से नाराज है। और ये नाराजगी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर अब उतर रही है। अब दोस्तों, शंकराचार्य को लेकर इस समय जो सबसे बड़ा विवाद है हिंदू समाज में, चाहे काशी हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे फिर वृंदावन हो, चाहे हरिद्वार हो, सबसे बड़ा सवाल जो उभर कर सामने आ रहा है वो ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य से इस अपमान के लिए माफी मांगेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ माफी मांगेंगे? और अगर योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य से माफी नहीं मांगते हैं, अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं, तो दोस्तों फिर आगे क्या होने जा रहा है? व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? अब दोस्तों, मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है और इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि किसी एक्सपर्ट से या पत्रकार से बात करने का कोई मतलब नहीं। इसलिए आज मैंने सीधे शंकराचार्य के जो सबसे निकट सहयोगी हैं, जो साए की तरह उनके साथ रहते हैं और मौके पर भी मौजूद थे, मौके पर मौजूद हैं, उनसे मैंने कहा, स्वामी मुकुंदानंद गिरी महाराज, उनसे आज मैंने सीधी बात करी, पूछा कि महाराज ये बताइए कि अब आगे क्या होने जा रहा है। और सबसे पहले तो आप चौंक जाएंगे, उन्होंने कहा कि योगी ने जो कुछ किया सिर्फ और सिर्फ अधर्म किया है, दुष्टता की है और इस पर कोई माफी नहीं है। जो गलत किया है उसका दंड तो निश्चित रूप से मिलेगा, ये तो सिद्धांत की बात है। और वो हम कह रहे हैं कि जिसने गलत किया है उसको दंड मिलेगा। और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी की ही गलती है, क्योंकि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी इसके जिम्मेदार हैं। अब दोस्तों, चाहे मोदी हो या मोहन भागवत हो या शाह हो या कोई भी बड़ा नेता बीजेपी का हो, ये नहीं किसी ने सोचा होगा बीजेपी इकोसिस्टम में कि हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ के लिए, जो खुद महाराज हैं, उनके लिए इस तरह की बात बोलेंगे, उनका कैंप इस तरह की बात बोलेगा। यहाँ तक कि महाराज गिरी ने तो ये भी कह दिया, आगे आप इंटरव्यू में सुनिएगा, उन्होंने कहा कि अब योगी की सरकार जिस अधर्म के साथ चल रही है, ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। अब दोस्तों, हुआ यूं था कि प्रयागराज में माघ मेले के दौरान जब शंकराचार्य, सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज, ये जब जा रहे थे अपने भक्तों के साथ गंगा में स्नान करने, डुबकी लगाने, तो एक बैरिकेड पर पुलिस ने इनको रोक लिया। तब शंकराचार्य ने कहा कि आप इस धार्मिक कार्यक्रम में, इस उत्सव में आप शंकराचार्य को नहीं रोक सकते, ये कोई सामान्य लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, आप जाने दीजिए। और यहां पर इस मोड़ पर पुलिस और शंकराचार्य के जो सहयोगी थे उनमें कहासुनी हुई, और कहासुनी इतनी बड़ी कि फिर पुलिस ने चुन चुन कर शंकराचार्य के सहयोगियों की वो पिटाई की जो देश ने सदियों से और अब तक कभी नहीं देखा। ऐसा कुछ हुआ। इसीलिए शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ अधर्म है, ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा। पुलिस वाले नहीं, जो खाकी वर्दी पहन के टोपी लगाए रहते हैं ना, पुलिस वाले माने हवलदार से नीचे रैंक के जो भी होते हैं, वो नहीं, जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो हमारे ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को मार रहे थे। खुद हमने अपनी आंख से देखा है। उधर कांग्रेस का कहना है कि भाई शंकराचार्य के साथ जो कुछ हुआ जानबूझकर हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि शंकराचार्य ने कुंभ मेले में जो अव्यवस्था थी, जिस तरह से वहाँ बहुत से भक्त, उनकी मौत हो गई, उस पर जो टिप्पणियाँ की, उस पर जो उन्होंने योगी की आलोचना की सबके सामने, योगी जी दरअसल उस वजह से शंकराचार्य से नाराज थे और बदले की भावना से ये सब कुछ हुआ है। यही नहीं, कांग्रेस ने यह भी कहा कि एक तरफ जहां मोहन भागवत, उनको आप Z+ सिक्योरिटी दे रहे हैं, मोहन भागवत सिक्योरिटी के साथ चल रहे हैं, हिंदुस्तान की Z+ सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री अमित शाह ऐसी सिक्योरिटी के साथ चल रहे हैं, वहां शंकराचार्य
को पुलिस सुरक्षा तो छोड़िए, पुलिस पीट रही है उनके लोगों को। यह हाल है। शाही स्नान करने से शंकराचार्य जी को रोक दिया जाए एक ऐसी सरकार द्वारा जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देगी, लेकिन शंकराचार्य की पालकी पे शंकराचार्य जाएं शाही स्नान करने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मोहन भागवत शंकराचार्य से बड़े हो गए? Z+ सिक्योरिटी, 50 गाड़ियों का काफिला, कौन है मोहन भागवत? इस धर्म के आधार पर खड़े होकर ये वोट लेते हैं और फिर मूर्ख बनाते हैं सबको। इनकी आस्था नहीं है कोई। अब दोस्तों, यूपी में कुछ घटनाएं अचानक इतनी जल्दी हो गई और इतने बड़े स्केल पर हो गई कि कहीं ना कहीं जो साधु समाज है वो योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार, उनके अफसरों से आहत है, पूरी तरह नाराज़ है। दरअसल सबसे पहले जो बनारस में, काशी में जो घाट हैं उस पर तोड़फोड़ हो गई, और तोड़फोड़ ही नहीं हुई, प्राचीन मूर्तियां, प्राचीन मंदिर भी तोड़ दिए गए, और उससे साधु समाज बहुत बुरी तरह नाराज था योगी जी पे। और उसके बाद ये जो माघ मेले में शंकराचार्य का अपमान हुआ, उनके शिष्यों की पिटाई उनके आंखों के सामने हो गई। ये दृश्य भी साधु समाज से नहीं देखा गया। एक बड़ा वर्ग योगी आदित्यनाथ से नाराज है, और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, फिर दोहरा रहा हूं कि क्या योगी आदित्यनाथ माफी मांगेंगे? अब योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर पीठ के महाराज हैं, पीठाधीश हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, उसी समाज से आते हैं जो समाज उनके आज मुखालिफ खड़ा हुआ है। तो क्या वो माफी मांगेंगे? और माफी अगर नहीं मांगते, योगी जी हैं, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? कि गद्दी भी हिल सकती है। अब दोस्तों, यूँ तो शंकराचार्य काफ़ी कुछ बोल रहे हैं इस पूरे मामले में, लेकिन उनकी एक सीमा है। मैं दरअसल अंदर की कहानी सुनाना चाहता था आपको कि अंदर क्या हो रहा है, और इसलिए शंकराचार्य जी के जो सबसे निकट सहयोगी हैं, छाया की तरह उनके साथ रहते हैं, गिरी महाराज जी, स्वामी मुकुंदानंद गिरी महाराज जी, मैंने आज उनसे संपर्क साधा और उन्होंने बहुत सी बातें बताई, खुलकर बोली। मौके पर भी मौजूद थे जिस वक्त ये घटना हुई, पिटाई हो रही थी, तब भी वो मौके पर मौजूद थे, आज भी वो शंकराचार्य जी के साथ थे, सीधे लाइव हो रहे हैं। उनको सुनिए और इस घटना की गहराई को समझिए कि योगी जी को वाकई उनकी पुलिस ने, प्रशासन ने फंसा दिया है, या फिर कहीं ना कहीं योगी जी भी चाहते थे कि सबक सिखा दिया जाए शंकराचार्य को। या फिर जो मेरा सवाल है कि क्या योगी जी माफ़ी मांगेंगे? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये जो शंकराचार्य के साथ या आपके साथ जो कुछ हुआ, क्या आपको लगता है कि योगी सरकार ने जानबूझकर किया है? निश्चित रूप से जानबूझ करके, प्लान बना करके किया गया है, क्योंकि हम लोगों ने जो देखा उससे यही सिद्ध होता है। यहाँ तक कि हमें भी लगा और घसीटा, महाराज जी को एकांत किया और बार बार कहा कि नीचे उतरो, कि नीचे क्यों उतारना चाहते थे? आखिर इसलिए उतारना चाहते थे कि उतार करके भगदड़ के नाम पर कुछ कर डाले। महाराज जी को मारने की ही कोशिश थी, उससे नीचे नहीं थी। वो तो महाराज श्री पालकी पर बैठे रहे तो उनके प्राण बच गए। महाराज श्री ने आज अपने पत्रकार वार्ता में यही बात कही कि हम पालकी पर बैठे रहे तो हम बच गए। और उन्होंने 3 उदाहरण इतिहास के बताए महत्वपूर्ण पुराने युद्धों के, कि पालकी पर बैठा रहा लड़ने वाला तो वो बच गया था, तो पालकी ने बचा लिया उन्हें। आप क्या कहना चाह रहे हैं महाराज? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि योगी जी के जो प्रशासनिक अफसर थे, पुलिस थे, वो क्या शंकराचार्य पे भी हाथ उठा सकते थे? ये आप कहना चाह रहे हैं? हाथ नहीं उठा सकते थे, हम तो बता रहे हैं कि वो हत्या करना चाहते थे। सीधा नीचे उतारने के लिए इतना अपमानित किया। और सबको एक ये बताइए कि उन्होंने हवाला ये दिया कि इनके साथ 200 लोग थे। साहब, आप घोषणा करते हैं कि आप 4 करोड़ लोगों को एक दिन में स्नान करा दे रहे हैं। 4 करोड़ को एक दिन में स्नान करा देने वाले प्रशासन, जिसके पास इतना बड़ा स्किल है, 200 लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकते हैं? ये तो बहुत हास्यास्पद बात हो गई ना। तो इसका मतलब 200 लोगों की भीड़ का तो कोई मतलब ही नहीं, उसको भगाने की जरूरत पड़े उसका भी कोई मतलब नहीं। और ठीक हमारे बाद बहुत सारे ऐसे संत गए जो हजारों लोगों के साथ गए और उनके लिए प्रशासन ने रेड कारपेट बिछा के रखा था, पूरा उनके लिए एक कॉरिडोर बना रखा था सीधे संगम तक। वो कैसे चले गए? इसका मतलब ये है कि आप शंकराचार्य जी से कुछ या तो ऊपर से निर्देश था, अथवा अपना नंबर बढ़ाने के चक्कर में उनको अपमानित करने के लिए, मारने के लिए आपने योजना बना रखी थी। लेकिन धर्म जिस मार्ग पर वो चलते हैं उस धर्म ने उनको बचा रखा था। 100% यही बात थी। और शंकराचार्य जी के जो प्रमुख लोग हैं, जैसे उनके सचिव और उनके शिष्य दंडी सन्यासी लोग, उनको खींच के ब्रह्मचारी एक थे, उनके चोटी पकड़ के उनकी धोती खींच दी गई,
डंडे से जी मारा गया। 14 साल का जो वेद पढ़ने वाला विद्यार्थी था उसको मारा, उसका क्या दोष था? वो तो ऐसे ऐसे लोगों को मारा जिनको गोद में उठा करके वो चाहे तो प्रेम से रख सकते थे, वो कुछ नहीं कर पाते, इतनी शक्ति नहीं थी उनके शरीर में। जिनके शरीर में कोई शक्ति नहीं थी, जिन्होंने ना अस्त्र रखा था, ना कोई शस्त्र रखा था, ना ही कोई बंदूक था, कोई ऐसे लक्षण भी नहीं थे, लेकिन फिर भी मारा गया। संगम के जी जिस दिन साधुओं का महत्व है उस दिन मारा गया। जिस जी स्थान पर साधुओं के कारण ही लोग आते हैं उस स्थान पर साधु को मारा गया। तो ये विचार करते करते यही लगता है कि भाई बड़ी प्लानिंग थी, भगवत कृपा से उसमें सफल अभी जी तत्काल नहीं हो पाए, लेकिन जी। प्लानिंग बड़ी थी, उसमें कोई शक नहीं है। चलिए, शंकराचार्य जी सुरक्षित हैं, आप भी सुरक्षित हैं, आप उनके साथ हैं। एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा हूँ कि योगी जी या मोदी जी मतलब आपसे क्यों नाराज़ हैं? आपसे शंकराचार्य जी से नाराज़गी क्या है? क्या आपने कुंभ में जो खुलासा किया था उस वजह से नाराज़गी क्यों है ये? अब देखिए नाराजगी क्यों है, तो जो नाराज है वही बता पाएगा। फिलहाल हम अपना पक्ष बता सकते हैं कि हमारी किसी से कोई वैर भावना नहीं है, ना योगी जी से है, ना मोदी जी से। हम लोग तो सबके कल्याण की कामना करते हैं। वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हम उनके कल्याण की कामना करते आए हैं और करते रहेंगे। वो क्यों नाराज हैं ये वो बता पाएंगे। जहां तक हम लोग अनुमान करते हैं उससे ये पता चलता है, क्योंकि जो बात सत्य है उसको हम बिना लाग लपेट के, बिना पिछलग्गू बने साफ साफ कह देते हैं। तो प्रायः जो आसन पर, सत्ता के आसन पर बैठे लोग हैं उनको पिछलग्गू चाहिए होता है, उनको साफ साफ कहने वाले लोग अच्छे नहीं लगते हैं। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि निंदक नियरे राखिए, आलोचकों को साथ रखा जाता था ताकि हमारी कमियों को बताएं तो हम उसका सुधार कर सके। अब जो आलोचक हैं, जो आचार्य, ये तो केवल आलोचक नहीं है, ये आचार्य है। इनका इनका दायित्व है कि ये धर्म की बात आपको बताएं। तो जो आचार्य है वो अपने उत्तरदायित्व का परिपालन करें, ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो ये कमी आपके अंदर की है। हम लोग जी किसी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन सत्य बात हम कहते आए हैं, कह रहे हैं, आगे भी कहने वाले हैं। बाकी जो नीति जिसको अपनानी हो अपनाता रहे। धर्म का पक्ष जो है वही विजयी होने वाला है कभी भी। जो जी और दमनकारी नीति जो है गलत तरीके से, जिसने कोई अपराध नहीं किया उसके साथ जो दमन की नीति है, वो आप इतिहास पुराण उठा करके पढ़ लेंगे। आप तो विद्वान पत्रकार हैं, आप जानते हैं जी कि दमन की नीति अच्छी नहीं होती है, वो नहीं चलती है। इसीलिए जी वैर उनके मन में होगा, हम लोगों के मन में नहीं है। हम तो आज भी उनके कल्याण की कामना करते हैं। जी। आपने कहा कि आप कल्याण की कामना कर रहे हैं मोदी जी की और योगी जी की, बैर अगर है तो उनके मन में होगा। जिस तरह से बनारस, काशी में घाट तोड़े गए, जिस तरह से पहले मंदिर तोड़े गए, पुरानी प्राचीन मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, अब आप पर हमला है, शंकराचार्य पे हमला हो रहा है, जो हिंदू धर्म के सर्वोच्च नेता हैं, धर्मगुरु हैं सर्वोच्च। उन पर इस तरह से जानलेवा हमले की आप बता रहे हैं साजिश है। क्या आपको लगता है कि ये जो योगी सरकार है अधर्म कर रही है, ये अधर्म की श्रेणी में आता है जो इनके कृत्य हैं? गौ हत्या इन्होंने शुरू कर दी। मूर्तियों को, मंदिरों को अंग्रेजों, मुसलमानों के बाद किसी ने नहीं तोड़ा, औरंगजेब के बाद तो इन्होंने तोड़ा। अब वो साधु संतों को, शंकराचार्य जी को, जो हिंदुओं के मुख्य प्रतिनिधि हैं, मुख्य आचार्य हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं। उनके साथ जो रहने वाले सन्यासी उनको मार रहे हैं ये घसीट घसीट करके। अब अधर्म कर रहे हैं ये सवाल नहीं है, ये इनसे बड़ा कोई अधार्मिक नहीं हो सकता है, इनसे बड़ा कोई दुष्ट नहीं हो सकता, इनसे बड़ा संवेदनहीन कोई नहीं हो सकता है। अब बचा क्या है इनके पास? ये किस दृष्टिकोण से धार्मिक लोग हैं? ये धर्म का छलावा करने वाले लोग हैं, ये दुष्ट लोग हैं, ये धर्म के नाम पर दूसरों को लड़ाने वाले लोग हैं, लेकिन धार्मिक भावना इनके अंदर नहीं है। धार्मिक भावना होती तो क्या किसी, देखिए हम किसी भी धर्म के हों, हमने यदि आपका हित नहीं किया तो आपके पास कौन सा अधिकार है कि आप हमारा हित कर दे? हमने आपका हित नहीं किया, हमने जी चिल्लाया तक नहीं, हमने कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहा, हमने कोई बदतमीजी नहीं की, हमने कोई किसी कानून को हाथ में नहीं लिया, आपने हमको मारना शुरू कर दिया। हम तो आज तक यही कल 24 घंटे से इसी बात का विश्लेषण अपने मस्तिष्क में कर रहे हैं कि आखिर हमारा अपराध क्या था, क्यों हम लोगों को प्रताड़ित किया गया, क्यों शंकराचार्य जी को अपमानित किया गया? प्रत्यक्ष तो कोई अपराध था ही नहीं। तो विश्लेषण से यही निचोड़ निकलता है कि भाई हम चूंकि सत्य कह रहे हैं और वो कड़वा लगता है तो लोग उसका बदला ले रहे हैं। ये पिछले साल महाराष्ट्र ने तो साफ साफ कह दिया था, इतने सारे लोग मर गए और योगी जी झूठ बोल रहे हैं। अब ये सब बात स्वाभाविक है, जची नहीं होगी, क्योंकि हम जी उनके जो वो कहें वो कहने वाले लोग हैं नहीं, तो स्वाभाविक है। जी। अब जैसे स्वामी जी, अब आपके साथ शंकराचार्य जी, आप शंकराचार्य जी के साथ हैं। शंकराचार्य सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, योगी जी गोरखपुर पीठ के मठाधीश हैं। काहे के शंकराचार्य मठाधीश उनसे हैं? मठाधीश मत गई, मुख्यमंत्री हैं। मठाधीश जब थे तब थे। मुख्यमंत्री तो क्या मुख्यमंत्री होता है, मठाधीश मठाधीश होता है। मठाधीश ठीक मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। संविधान का ठीक है शपथ जिसने ले लिया वो धार्मिक, दो शपथ एक व्यक्ति नहीं ले सकता। धर्म क्षेत्र में जो है वो सन्यासी है, और जो राजनीति के क्षेत्र में चला गया मुख्यमंत्री है।
मुख्यमंत्री के रूप में उनकी प्रशंसा है, मुख्यमंत्री के रूप में अपना वो कार्य कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, मठाधीश मत कहिए। आगे बताइए। अच्छा, नहीं तो क्या अगर योगी आदित्यनाथ माफी मांगे शंकराचार्य से, तब आप ये अनशन जो है तोड़ सकते हैं? भाई यदि संवेदनशील प्रशासक को जो उनके मातहत अधिकारियों से कोई त्रुटि हो जाए, जैसे हमारे यहाँ कोई हमारे बच्चे से गड़बड़ी हो जाती है, तो हमने अपने जीवन में इस बात को स्थापित करके रखा है। हम आगे बढ़ करके क्षमा मांग लेते हैं कि भाई हमारे बच्चे से गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो परिवार में एक सामान्य धारणा है। उनको आगे बढ़ करके इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। केवल अपने अधिकारियों की नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अधिकारी तो उनको जो अच्छी लगी वो बात बताएंगे, सत्य तो हम बता सकते हैं, और वो वाया मीडिया इधर से सुनेंगे, आधी बात सुनेंगे, आधी। उनको कम से कम वो क्षमा मांगे ना मांगे ये अलग बात है, लेकिन एक प्रदेश के जिम्मेदार व्यक्ति होने के कारण क्या उनको सीधे सुनना भी नहीं चाहिए कि महाराज जी क्या हो गया था, कम से कम इतना तो बता दीजिए। सीधे सुन तो लें, अभी तक तो सुना ही नहीं है उन्होंने। सीधे सुनना चाहिए, सुनने के बाद यदि उनके जी। अधिकारियों ने गलती की है और उनके अधिकारियों ने 100% गलती की है, तो उसके लिए उनको निश्चित रूप से क्षमा याचना करनी चाहिए और सम्मान चलिए। पूर्वक। महाराष्ट्र कह रहे थे यदि सम्मान पूर्वक हमको कोई स्नान कराने के लिए ले जाएगा तभी हम जाएंगे, अन्यथा हम यहीं बाहर बैठे रहेंगे शिविर के। आप देखिए कि 100 करोड़ हिंदू चिल्ला रहे हैं कि हिंदू सरकार। शंकराचार्य जी आपका गेट के बाहर बैठे हैं, फुटपाथ पर बैठे हैं, जहां पर आपने 4 करोड़ हिंदुओं को कल स्नान कराया, उस मेले में शंकराचार्य जी इस समय फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, और आप हिंदुओं की सरकार का गुणगान करते रहिए। गिरी महाराज जी, अंतिम सवाल है। आपने कहा कि सरकार ने जो कुछ योगी सरकार ने कहा दुष्टता की है, शंकराचार्य पर जानलेवा हमला करना चाहते थे, साधु संतों की पिटाई कराई है, अधर्म का काम किया। क्या ऐसी सरकार आपको लगता है सत्ता में रहनी चाहिए, और क्या जनता सबक सिखाएगी तो ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ को? कौन सत्ता में रहना चाहिए, कौन सत्ता में नहीं रहना चाहिए, ये तो वोट जो देने वाले हैं उनका अधिकार है, वो तय करेंगे। लेकिन जो भी अधार्मिक व्यक्ति है, जो भी अधार्मिक संस्था है, वो रहती नहीं, ये सिद्धांत कहता है। तो आप जो दलन की इस तरह की नीति है, निष्पाप साधुओं को साधु अवज्ञा कर फल जैसा मतलब साधु की अवज्ञा का फल बहुत ही बेकार है, ऐसा शहर जलता है, फिर कोई बचाने वाला नहीं आता है, पानी देने वाला कोई नहीं बचता साधु अवज्ञा का दुष्परिणाम। तो साधु की अवज्ञा आपको नहीं करना चाहिए। इसका हम ऐसी जनता जो करना है जनता करेगी, हम कुछ नहीं कहते हैं, जनता तय करेगी। लेकिन जो गलत किया है उसका दंड तो निश्चित रूप से मिलेगा, ये तो सिद्धांत की बात है। और वो हम कह रहे हैं कि जिसने गलत किया है उसको दंड मिलेगा, और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी की ही गलती है, क्योंकि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी इसके जिम्मेदार हैं, इसलिए उनको स्वयं हस्तक्षेप करके इस मामले में पटाक्षेप करना चाहिए। और नहीं किया तो आपको लगता है चंद दिनों के मेहमान हैं? नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता किया है? तो निश्चित रूप से उसका दंड वो स्वयं भोगेंगे, निश्चित रूप दंड से। भोगेंगे। ये जो पद है, स्वामी ये जो सत्ता है, सत्ता जो है, सत्ता की का यही वैशिष्ट्य है कि वो स्थायी नहीं होती कभी। वो तो लक्ष्मी जैसी है, चंचला है, आज यहाँ है कल कहीं और चली जाएगी। तो सत्ता का हस्तांतरण जिस दिन होगा, और ये कोई नहीं बता सकता कि जीवन भर आजीवन मुख्यमंत्री रहेंगे योगी जी, या आजीवन कोई और भी किसी पद पर रहेगा। ये पद अवसर है जी। हमारे लिए, इसको हम बकौती समझ लेते हैं तो हमारे लिए समस्या होने लगती है। अवसर है, अवसर में आप ऐसा काम करिए जिससे आपको याद किया जाए कि भाई इन्होंने कम से कम साधुओं के लिए तो अच्छा किया था, गाय के लिए, मंदिर के लिए तो अच्छा किया ही था। कृपया अपने अवसर का सही लाभ ले लीजिए। जी दोस्तों, ये गिरी महाराज जी थे, शंकराचार्य जी के साथ रहते हैं। इनका ये कहना है कि योगी आदित्य ने जो कुछ किया, चाहे मंदिर के प्राचीन बनारस में घाट पर प्राचीन मंदिर तोड़े, घाट तोड़े, या फिर शंकराचार्य के साथ अपमानजनक तरीके से व्यवहार किया, जानलेवा हमला करने की कोशिश की, साधुओं को जो है उनकी जटा से घसीटा, उनकी पिटाई की, लाठी चलाई, और जिस तरह से अपमान किया, इसका दंड योगी को भोगना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि ये दुष्टता और अधर्मता का ये कृत्य था, ये जो एक्शन था, ये कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल एक्शन था, और इसका दंड योगी को मिलेगा। और एक चीज और महाराज ने कही कि सत्ता स्थायी नहीं रहती है, और योगी की सत्ता स्थायी नहीं है। स्वामी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आप इस कार्यक्रम में आए।